हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए दोस्तों, एक और स्टोरी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। वर्ड टू वर्ड मीनिंग हम हिंदी में ट्रांसलेट करते जाएंगे। नए नए वर्ड्स के हम मीनिंग, सिनोनिम और जो भी वर्ब की फॉर्म है उसका क्या मतलब है पास्ट में और प्रेजेंट में, वो सब हम इसमें समझेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब अपनी हम स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है द ईगल एंड द वुड कटर। ठीक है, ये क्या वर्ड है? ईगल। ठीक है, ईगल एक पक्षी होता है, यानी कि बर्ड होता है। कौन सा पक्षी होता है ईगल? गरुड़। कौन सा पक्षी होता है? गरुड़। गरुड़ कौन से वाला, कैसा दिखता है? मतलब गरुड़ चील या बाज, इसके जैसा दिखता है। ठीक है ना, चील की एक प्रजाति है। प्रजाति इन द सेंस जैसे कौवा है, क्रो। कौवे की प्रजाति का कौन सा बर्ड होता है? कोयल, जो कि सेम सेम दिखती है ना। तो वो एक जैसी प्रजाति की होती है। तो उसी तरीके से जो बाज होता है, चील होती है, और गरुड़ या फिर गिद्ध, ठीक है ना, ये सब एक जैसी प्रजाति के होते हैं। तो ये एक गरुड़ एंड द वुड कटर, और एक वुड कटर की कहानी है। ठीक है, एंड का मतलब होता है और ये क्या वर्ड है? वुड कटर। वुड कटर होता है लकड़हारा। लकड़हारा कौन होता है? जो लकड़ियां काटता है, काट कर बेचता है। ठीक है, कारपेंटर का नाम आपने सुना होगा। कारपेंटर कौन होता है? हिंदी में उसको कहते हैं हम बढ़ई। ठीक है, लेकिन वो लकड़ियां काटता नहीं है, वो कटी हुई लकड़ियों खरीदता है और उनसे सामान बनाता है। ठीक है, तो कारपेंटर और वुड कटर दोनों ही लकड़ी का काम करते हैं, लेकिन दोनों का व्यवसाय यानी कि प्रोफेशन अलग होता है। तो वुड कटर कौन हुआ? जो लकड़ियां काट कर लाया। ठीक है ना, तो वुड कटर यानी कि लकड़हारा। देयर लिव्ड अ काइंड वुड कटर इन अ विलेज। देयर मतलब वहां, लिव्ड यानी कि रहता था। लिव्ड को हमने बहुत सारी स्टोरीज में कवर किया है। मैं फिर भी हर एक वर्ड आपको रिपीट करूंगी ताकि वो वर्ड आपके लिए पक्का हो जाए। ठीक है, लिव्ड बना है लिव से, LIVE, लिव। ठीक है, लिव का मतलब होता है रहना, प्रेजेंट में। आई लिव हेयर, मैं यहाँ रहती हूँ। ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट का सेंटेंस है। और अब मैं कहूंगी आई लिव्ड हेयर, मैं यहाँ रहती थी। ठीक है ना, मतलब पास्ट है। तो ईडी किसी भी वर्ब में या किसी भी वर्ड में ईडी लग जाता है तो उसका क्या मतलब बन जाता है कि वो वर्ड पास्ट के लिए यूज हुआ है। तो देयर लिव्ड यानी कि रहता था। अ मतलब एक, ये क्या वर्ड है? काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु। दयालु कौन? जो दूसरों पर दया करता है, जिसका दिल थोड़ा सा नरम होता है। ठीक है ना, उसे हम इंग्लिश में काइंड कहते हैं। वुड कटर यानी कि लकड़हारा। इन अ विलेज, इन यानी कि में, अ मतलब एक, और विलेज क्या होता है? गांव। तो क्या कहती है ये लाइन? देयर लिव्ड अ काइंड वुड कटर इन अ विलेज। एक गांव में एक दयालु लकड़हारा रहता था। वंस ही रेस्क्यूड एन ईगल फ्रॉम अ ट्रैप एंड फ्रीड इट। वंस का मतलब होता है एक बार। ठीक है, ही यानी कि उसने, रेस्क्यूड, क्या है ये वर्ड? रेस्क्यूड। ठीक है, अब इस वर्ड को आप ध्यान से समझना। रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को बचाना। ठीक है ना, किसी जीव को, जंतु को, इंसान को, एनिमल वर्ड, किसी को भी बचाना किसी प्रॉब्लम से, किसी समस्या से। ठीक है, तो उसको हम रेस्क्यू करना बोलते हैं। तो रेस्क्यू में लग गया है ईडी, मतलब ये पास्ट फॉर्म हो गई है। तो रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, या वह बचाता है,
अगर रेस्क्यूड यानी ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका क्या मतलब निकल जाएगा कि उसने बचाया, कोई काम पास्ट में हुआ। ठीक है, तो रेस्क्यूड का क्या मतलब निकला, बचाया। ठीक है, एन ईगल, एन का मतलब एक, और ईगल यानी कि गरुड़ पक्षी। फ्रॉम अ ट्रैप, फ्रॉम का मतलब होता है से, अ मतलब एक, और ये क्या वर्ड है, ट्रैप। ट्रैप क्या होता है, जाल। ठीक है, जैसे किसी चीज का ट्रैप हो, यानी कि तार लगे हो, बहुत सारे तारों का जाल हो, उसमें वो पक्षी फंस गया हो। ठीक है ना, तो उससे उस लकड़हारे ने उस ईगल को यानी गरुड़ को बचाया था। एंड फ्रीड इट, एंड यानी कि और, फ्रीड, फ्रीड किससे बना है, फ्री से बना है। फ्री का मतलब क्या होता है, किसी को आजाद कर देना, फ्री कर देना प्रेजेंट में। और जब हम कहेंगे फ्रीड, इसका मतलब पास्ट में आजाद किया या फिर आजाद कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकला, आजाद कर दिया। इट यानी कि उसे, तो पूरी लाइन क्या कहती है, वंस एक बार, ही रेस्क्यूड एन ईगल फ्रॉम अ ट्रैप, उसने एक गरुड़ को बचाया एक जाल से, एंड फ्रीड इट, और उसे आजाद कर दिया। वन डे ही वेंट टू द हिल्स टू कट ट्रीज फॉर वुड। वन डे यानी कि एक दिन, ही यानी कि वह, वेंट, वेंट का मतलब गया, वेंट किससे बना है, गो से बना है। गो फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी कि प्रेजेंट में वह जाता है। मैं कहूं आई गो, मैं जाती हूँ। ठीक है, मैं कहूं आई वेंट मतलब मैं गई। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, जी ओ एन ई, गोन। ठीक है, गोन का मतलब हो गया मैं गई थी, प्रेजेंट में पूरा फिनिश हो गया जो सेंटेंस है। ठीक है ना, तो वेंट का मतलब क्या निकला कि वो गया। टू द हिल्स, यहां पर टू द का मतलब निकल रहा है के पास। हिल्स, हिल्स क्या होते हैं, पहाड़ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हिल्स है यानी कि बहुत सारे पहाड़ों की बात हो रही है, क्योंकि हिल, हिल में एस लगा है, तो ये प्लूरल वर्ड हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक है ना, लेकिन हिंदी में चाहे एक पहाड़ हो चाहे फिर दो पहाड़ हो, उसको पहाड़ ही बोला जाएगा। ठीक है ना, टू कट ट्रीज, टू का मतलब यहाँ पर के लिए है, कट का मतलब होता है काटना, ट्रीज यानी कि पेड़। फॉर वुड, फॉर का मतलब होता है के लिए, और वुड क्या होती है, लकड़ी। ठीक है, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब निकलता है, वन डे, एक दिन, ही वेंट टू द हिल्स, वह पहाड़ी के पास गया, टू कट ट्रीज फॉर वुड, लकड़ी के लिए, पेड़ काटने के लिए वह पहाड़ी के पास गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि उसको पेड़ काटने थे क्योंकि उसको लकड़ी चाहिए थी, तो वो पहाड़ी के पास गया, हो सकता है वहां पर बहुत सारे पेड़ हों। तो आगे बढ़ते हैं हम, द हिल वॉज स्टीप, द हिल, हिल के क्या होता है, पहाड़ होता है। ठीक है, वॉज का क्या होता है मीनिंग, था। स्टीप, ये क्या वर्ड है, स्टीप, स्टीप, स्टीप का मतलब होता है खड़ा या फिर खड़ी। अगर इंसान खड़ा है, कोई एक्टिव चीज यानी सजीव चीज खड़ी है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, स्टैंड, स्टैंड वर्ड यूज करते हैं ना, एस टे एन डी, स्टैंड, उसका मतलब होता है खड़ा होना। लेकिन जब कोई डिसएक्टिव चीज यानी कि निर्जीव चीज जिसमें जान नहीं है, पहाड़ है या फिर पर्वत है, माउंटेन है, कुछ भी ऐसी चीज जो जीवन रहित है, जिसमें लाइफ नहीं है, ठीक है, अगर वो खड़ी है, तो उसके लिए हम, उसका जो खड़ा होना होता है ना, वो उसको इंग्लिश में हम स्टीप कहते हैं। हम यहाँ पर स्टैंड नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि स्टैंड सिर्फ एक्टिव चीज यानी सजीव चीजों के लिए लगाया जाता है।
कोई जानवर, एनिमल, यहाँ तक कि हम पेड़ के लिए भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। ठीक है ना। तो पहाड़ अगर खड़ा है तो पहाड़ खड़ा है तो पहाड़ क्या है, स्टीप है। ठीक है ना, इसको ध्यान से आप समझना। द हिल वॉज स्टीप, पहाड़ खड़ा था या फिर पहाड़ी खड़ी थी। ठीक है। सो द वुड कटर कुड नॉट कम डाउन एंड नीडेड हेल्प। सो यानी कि इसलिए, द वुड कटर यानी कि लकड़हारा, कुड नॉट किससे बना है, कैन नॉट से बना है। कैन नॉट का मतलब हमने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ आपको। कैन नॉट का मतलब होता है प्रेजेंट में काम नहीं कर सकना। मैं कहती हूँ आई कैन नॉट डू दिस। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कर सकती। आई कैन नॉट या आई कांट मतलब मैं नहीं कर सकती। और मैं कहूं आई कुड नॉट, तो इसका मतलब मैं नहीं कर सकी। ठीक है, पास्ट में चला गया वो। तो कुड नॉट का मतलब यहां पर नहीं कर सका। ठीक है। कम डाउन, कम का क्या मतलब होता है, आना। और डाउन क्या होता है, नीचे। ठीक है। एंड नीडेड हेल्प, एंड मतलब और ये क्या वर्ड है, नीडेड। नीडेड किससे बना है, नीड से बना है। एन डबल ई डी, नीड। नीड का मतलब होता है जरूरत होना, प्रेजेंट में। और ईडी लग गया, पास्ट में चला गया वर्ड, तो इसका क्या मतलब हो गया, उसको जरूरत हुई या फिर उसको जरूरत पड़ी। ठीक है। तो हम इसे लिखते हैं उसको जरूरत हुई, कोई काम पास्ट में हुआ। हेल्प, हेल्प क्या होती है, मदद होती है। हेल्प को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मदद। और एक और वर्ड है, वो क्या है, सहायता। ठीक है दोस्तों, हेल्प का क्या मतलब होता है हिंदी में, मदद और सहायता। ये आपने पढ़ा होगा बुक्स में। पर हम सहायता वर्ड बहुत कम यूज करते हैं, पर हमें अच्छे से इसको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस लाइन का क्या मतलब निकलता है, द हिल वॉज स्टीप, पहाड़ खड़ा था। सो इसलिए, द वुड कटर कुड नॉट कम डाउन, लकड़हारा नीचे नहीं आ सका। ठीक है। एंड नीडेड हेल्प, और उसे मदद की जरूरत हुई या मदद की जरूरत पड़ी। बीइंग अपसेट ही सैट डाउन ऑन द रॉक। बीइंग का मतलब होता है होकर या फिर बनकर। ठीक है। अपसेट क्या है ये वर्ड, अपसेट। अपसेट क्या होता है, उदास। ठीक है। अपसेट का एक सिनोनिम होता है और वो क्या होता है, सैड। सैड और अपसेट दोनों का मतलब उदास या फिर दुखी होता है। ठीक है ना, इसको आप नोट करना। तो बीइंग अपसेट, उदास होकर, ही सेट डाउन, ही मतलब वह, और ये क्या वर्ड है, सेट डाउन। आपने ये जरूर पढ़ा होगा, सिट डाउन। सिट डाउन वर्ड सबसे ज्यादा स्कूलों में यूज किया जाता है। टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं सिट डाउन, है ना। तो वो प्रेजेंट में बोलती है कि बैठ जाओ। ठीक है। तो सिट डाउन जब पास्ट में चला गया तो वो क्या बना गया, सेट डाउन। तो मतलब अगर प्रेजेंट में हम सिट डाउन कहे तो उसका मतलब बैठ जाओ या वो बैठता है। ठीक है। और सेट डाउन यानी कि पास्ट, तो उसका क्या मतलब हुआ, वो बैठ गया, कोई काम पास्ट में हुआ। ठीक है ना। ही सेट डाउन, वह बैठ गया। ऑन द रॉक, ऑन द का मतलब होता है के ऊपर या फिर पर। ठीक है। रॉक, रॉक क्या होता है, पत्थर। पत्थर को हम इंग्लिश में रॉक बोलते हैं। ठीक है। एंड वेटेड फॉर सम हेल्प, एंड मतलब और, वेटेड, ये क्या वर्ड है, वेटेड। वेटेड किससे बना है, वेट से बना है। वेट का मतलब होता है इंतजार करना, किसी की प्रतीक्षा करना। ठीक है ना। तो उसमें ईडी लगा दिया,
पास्ट फॉर्म हो गई, इसका मतलब कोई काम पास्ट में हुआ, जैसे कि मैं आपको बार बार बताती हूँ। तो यहाँ पर कौन सा काम पास्ट में हुआ, इंतजार करने का, तो उसने इंतजार किया, वेटेड मतलब उसने इंतजार किया, इंतजार किया, ठीक है। फॉर सम हेल्प, फॉर मतलब के लिए, सम का मतलब कुछ, और हेल्प क्या होती है, मदद या फिर सहायता। तो ये सेंटेंस क्या कहता है, बीइंग अपसेट, उदास होकर, ही सेट डाउन ऑन द रॉक, वह पत्थर पर बैठ गया या पत्थर के ऊपर बैठ गया, एंड वेटेड फॉर सम हेल्प, और कुछ मदद के लिए इंतजार किया, ठीक है। सडनली एन ईगल फ्लू डाउन क्लोज टू हिम, सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक से या फिर एकाएक, एकाएक या फिर अचानक से मतलब जो अचानक से हुआ हो, है ना, पहले डिसाइड ना हो, अचानक से हो, उसको हम सडनली कहते हैं। एन ईगल, एन मतलब एक, ईगल क्या होता है, गरुड़ पक्षी, ठीक है ना। फ्लू डाउन, फ्लू किससे बना है, फ्लाई से बना है, ठीक है। फ्लाई की पास्ट फॉर्म है फ्लू, फ्लाई का मतलब होता है प्रेजेंट में उड़ना, और फ्लू पास्ट फॉर्म है तो मतलब वो उड़ा, ठीक है। फ्लू का मतलब उड़ा। डाउन, डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे। क्लोज टू हिम, क्लोज का मतलब क्या होता है, नजदीक, और क्लोज का एक और मतलब होता है बंद करना। किसी भी चीज को हम कहते हैं ना, ये बॉक्स खुला पड़ा है, इसको आप क्लोज कर दो, यानी कि बंद कर दो। तो क्लोज के दो मीनिंग है, नजदीक, नजदीक होना, किसी के पास होना, या फिर बंद करना, ठीक है। टू हिम, टू हिम का मतलब होता है उसके, ठीक है। यहाँ पर टू का अलग से मीनिंग के लिए नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, सडनली अचानक से, एन ईगल एक गरुड़, फ्लू उड़ा, डाउन नीचे, नीचे उड़ा, क्लोज टू हिम उसके नजदीक या उसके पास, ठीक है। जैसे आसमान में उड़ रहा था, तो अचानक से वो उसके नीचे मतलब उसके पास, वो तो पत्थर पर ही बैठा है ना इंसान, और वो नीचे बैठा है तो वो नीचे की तरफ उसके पास उड़ा। एंड टुक अवे हिज हैट, एंड मतलब और, टुक अवे, टुक अवे किससे बना है, टेक अवे से बना है, ठीक है। टेक अवे का प्रेजेंट में मतलब होता है ले जाना, कुछ कोई चीज हम लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको टेक अवे। और टुक अवे ये सेकंड फॉर्म है टेक की, टुक, ठीक है, मतलब वो ले गया, पास्ट में कोई काम हो गया या फिर हुआ। हिज हैट, हिज मतलब उसकी, हैट क्या है ये वर्ड, हैट, हैट का मतलब होता है टोपी, और टोपी को हम कैप भी कहते हैं, है ना। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, यानी कि पर्यायवाची, आप नोट करना। तो ये सेंटेंस क्या कहता है, एन ईगल एक गरुड़, फ्लू डाउन नीचे उड़ा, क्लोज टू हिम उसके नजदीक, एंड और टुक अवे हिज हैट और उसकी टोपी ले गया। The woodcutter got angry and he started chasing the bird. The woodcutter यानी कि लकड़हारा, गॉट, गॉट का मतलब होता है हो गया, ठीक है। गॉट किससे बना है, गेट से बना है। गेट का मतलब होता है पाना या फिर होना, ठीक है ना। तो गेट की पास्ट फॉर्म होती है गॉट, प्रेजेंट में जो होना है वो पास्ट में हो गया, ठीक है। एंग्री, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना, क्या होना, गुस्सा होना, या फिर और क्या कहते हैं हम गुस्से को, क्रोधित होना। ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी बता रही हूं मैं आपको, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो एंग्री का क्या मतलब होता है, गुस्सा होना, ये जो हम नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं गुस्सा होना वो है। और भी बहुत अच्छा वर्ड है वो है क्रोधित होना, जो कि हमारी असल हिंदी है, ठीक है ना।
तो ये सेंटेंस क्या कहता है? द वुड कटर गॉट एंग्री, लकड़हारा क्रोधित हो गया या फिर गुस्सा हो गया। एंड ही स्टार्टेड, एंड मतलब और, ही मतलब उसने, स्टार्टेड, स्टार्टेड किससे बना है? स्टार्ट से बना है। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना प्रेजेंट में, और ईडी लग गया, स्टार्टेड बन गया, तो मतलब काम पास्ट में हुआ। तो क्या हुआ है काम पास्ट में? शुरू का, शुरू हुआ मतलब, ठीक है। तो स्टार्टेड मतलब शुरू हुआ या फिर शुरू किया। क्या शुरू किया उसने? चेजिंग द बर्ड, चेजिंग, ठीक है। चेजिंग में आईएनजी हमने नहीं लगाया है क्योंकि चेजिंग एक प्रॉपर वर्ड है, ठीक है ना। हम किसी वर्ब में आईएनजी अलग से लगाते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि काम कंटिन्यू हो रहा है, चाहे वो पास्ट में हो चाहे वो प्रेजेंट में हो। आईएनजी का मतलब ये होता है। पर कुछ वर्ड्स में पहले से ही उसके स्पेलिंग में ही आईएनजी होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो ये नहीं है कि काम कंटिन्यू हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है ना। जिसकी स्पेलिंग में पहले से आईएनजी है, इसका मतलब वो आईएनजी से ही उसका मीनिंग है, उसका मीनिंग कंटिन्यू होने पर नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चेजिंग प्रॉपर एक वर्ड है पूरा, ठीक है। चेजिंग का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है। और क्या कहते हैं हम पीछा करने को? फॉलो करना, है ना। फॉलो करते हैं हम किसी को, मतलब पीछा ही तो करते हैं। तो चेजिंग या फॉलो एक दूसरे के सिनोनिम है, दोनों का ही मतलब होता है पीछा करना। तो चेजिंग द बर्ड, बर्ड यानी पक्षी, और पक्षी कौन सा है हमारा? ईगल है, गरुड़ है, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? द वुड कटर गॉट एंग्री, लकड़हारा क्रोधित हो गया या गुस्सा हो गया। एंड और ही स्टार्टेड चेजिंग द बर्ड, उसने पक्षी का पीछा करना शुरू किया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, किसी काम के बाद, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आफ्टर। आफ्टर का एक सिनोनिम मैंने आपको पहले पढ़ाया है, वो क्या है? लेटर, ठीक है। लेटर और आफ्टर दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, पर्यायवाची हैं, और दोनों का ही मतलब होता है के बाद, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम, सम का मतलब कुछ, और टाइम को क्या कहते हैं हम हिंदी में? समय। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, he realized that he has found the way to go down from the hill, he यानी कि उसने, realized, realize किससे बना है? realize से बना है, ठीक है। realized का मतलब होता है realize, ईडी नहीं लगाएंगे हम, पहले इसको प्रेजेंट फॉर्म समझते हैं, ठीक है। तो जो प्रेजेंट फॉर्म होती है उसकी स्पेलिंग ये होती है REALIZE, रियलाइज। यहाँ पर मैं इसको प्रोनाउंसिएशन भी लिख देती हूँ, रियलाइज, ठीक है। रियलाइज का मतलब होता है कुछ महसूस करना, कुछ फील करना, ठीक है। तो प्रेजेंट में होता है महसूस करना, तो पास्ट में क्या होगा? महसूस किया, है ना। तो ईडी लग गया यानी पास्ट में काम हुआ, तो यहाँ पर क्या काम हुआ है? महसूस करने का काम हुआ है। तो रियलाइज मतलब महसूस किया, ठीक है। दैट की, ही हैज फाउंड, ही हैज यानी उसने, हैज फाउंड, ही का मतलब उसने, हैज फाउंड, हैज फाउंड मतलब पाया है, ठीक है, या फिर पता लगाया है। द वे, वे मतलब रास्ता। टू गो डाउन, टू मतलब के लिए, गो यानी कि जाना, डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे। फ्रॉम द हिल, फ्रॉम का मतलब होता है से, और हिल का मतलब पहाड़, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद,
he realized that उसे महसूस हुआ या उसने महसूस किया कि he has found the way उसने रास्ते का पता लगा लिया to go down नीचे जाने के लिए from the hill पहाड़ से। ठीक है, तो पूरा क्या मतलब है कि कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि उसने पहाड़ से नीचे जाने का रास्ता पता लगा लिया है। ठीक है, तो अगली लाइन क्या कहती है? Then he found that the bird was the same eagle that he had once rescued and freed। Then का मतलब तब, ही यानी कि उसने, फाउंड, फाउंड का मतलब हुआ पाया। ठीक है, फाउंड किससे बना है? फाइंड से बना है। फाइंड के दो मतलब होते हैं, एक तो ढूंढना और पाना। ठीक है, दोनों ही ऐसा लगता है देखने में कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ढूंढना और पाना दोनों के अपोजिट हिंदी में लगते हैं, लेकिन फाइंड के यही दोनों मतलब होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगर हमें कुछ मिला, हमने कुछ पता लगाया है, तब भी हम उसको फाइंड बोलेंगे, और हमने कुछ ढूंढा है तब भी हम उसको फाइंड बोलेंगे। ठीक है, तो फाइंड की पास्ट फॉर्म होती है फाउंड, तो उसने ढूंढा या उसने पाया। ठीक है, तो देन ही फाउंड तब उसने पाया, दैट द बर्ड, दैट यानी कि, द बर्ड यानी पक्षी, वॉज मतलब था, द सेम, सेम का मतलब वही, ईगल गरुड़, दैट ही हैड, यहां पर दैट का मतलब कि नहीं निकलेगा, यहां पर दैट का क्या मतलब निकलेगा? जिसे। ठीक है, एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं दोस्तों, और जो हमारी इंग्लिश की डिक्शनरी है ना, वो डेली अपडेट होती है, डेली उसमें वर्ड मीनिंग थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकला? दैट का मतलब जिसे, ही हैड वंस रेस्क्यूड, ही मतलब उसने, हैड का भी मतलब होता है पास्ट में कोई काम हुआ था, तो जो था वर्ड होता है ना, उसके लिए हैड यूज करते हैं। वंस, वंस का मतलब एक बार, रेस्क्यूड, रेस्क्यूड का मतलब हमने अभी समझा है कि बचाया था या फिर बचाया। एंड और, फ्रीड, फ्रीड का मतलब भी हमने पढ़ा था, क्या था वो? आजाद किया था। ठीक है, तो ये लाइन क्या कहती है पूरा? देन तब, ही फाउंड दैट उसने पाया कि, द बर्ड वॉज द सेम ईगल वह पक्षी वही गरुड़ था, दैट जिसे, ही हैड उसने, ही हैड वंस रेस्क्यूड जिसे उसने एक बार बचाया था, एंड फ्रीड और आजाद किया था। ठीक है, तो वो जो पक्षी था जो उसकी हैट यानी कैप लेके गया था, वो वही गरुड़ था जिसको उसने एक बार बचाया था और आजाद कर दिया था। नाउ ही अंडरस्टूड व्हाई द ईगल फ्लू अवे विद हिज हेड। नाउ का मतलब होता है अब। ठीक है, अब, ही मतलब उसे या फिर वह, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब होता है समझ गया। अंडरस्टूड किससे बना है? अंडरस्टूड बना है अंडरस्टैंड से। ठीक है, अंडरस्टैंड का मतलब होता है प्रेजेंट में समझना, किसी चीज को समझना, और अंडरस्टूड उसकी पास्ट फॉर्म है, तो मतलब वो समझ गया या उसे समझ में आ गया। ठीक है, वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। द ईगल यानी कि गरुड़, फ्लू, फ्लू मतलब उड़ा, फ्लू किससे बना है? फ्लाई से बना है। फ्लाई का मतलब होता है प्रेजेंट में उड़ना, और फ्लू उसकी पास्ट फॉर्म है, तो मतलब वो उड़ा या फिर उड़ गया। अवे, अवे का मतलब दूर। विद हिज हैट, विद का मतलब होता है के साथ। हिज, हिज मतलब उसकी या उसका, हैट, हैट क्या होती है? टोपी,
जो सर पर पहनते हैं ना टोपी, वो। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? नाउ ही अंडरस्टूड, अब वह समझ गया या फिर अब उसे समझ में आ गया। वाई द ईगल फ्लू अवे विद हिज हेड, क्यों गरुड़ उसकी टोपी के साथ दूर उड़ा या दूर उड़ गया। ठीक है। He was trying to show the way to him. He मतलब वह, was मतलब था, trying क्या है ये वर्ड? trying। trying किससे बना है? try से बना है। ठीक है ना। इसमें हमने ing ऐड किया है इसका मीनिंग बदलने के लिए। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना प्रेजेंट में। ठीक है। और ing लग गया ट्राइंग, तो ing से क्या मीनिंग निकलता है कि कोई काम प्रेजेंट में या पास्ट में कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? ट्राई करने का काम हो रहा है, मतलब कोशिश करने का काम कंटिन्यू हो रहा है। तो ट्राइंग का क्या मतलब निकलेगा? कोशिश कर रहा था। अब कर रहा था क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट का है, वॉज लगा है। अगर यहाँ पर इज होता, ही इज ट्राइंग, तो क्या बनता? वह कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पर इज के जगह वॉज लगा है पास्ट का, तो क्या बना सेंटेंस का मतलब? ही वॉज ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा था। ठीक है ना। टू शो द वे टू हिम, टू मतलब के लिए, शो का मतलब होता है दिखाना, किसी को कुछ चीज शो करना, मतलब हम उसको दिखाते हैं। द वे मतलब रास्ता। टू हिम का मतलब उसे। ठीक है। तो ये लाइन का मतलब क्या निकला? ही वॉज ट्राइंग टू शो द वे टू हिम, वह उसे रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था। कौन कर रहा था रास्ता दिखाने की कोशिश? ईगल, वुड कटर को। ठीक है ना। अगली लाइन पे आते हैं। ही थैंक्ड द ईगल फॉर इट्स ब्रिलियंट आइडिया एंड सेड, ही मतलब वह या उसने, थैंक्ड, थैंक्ड किससे बना है? थैंक से बना है, THAN के थैंक। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद करना प्रेजेंट में। ठीक है। और ईडी लगा दिया हमने उसके पीछे, पास्ट फॉर्म बना दी उसकी, तो उसका क्या मतलब बन गया? कि धन्यवाद किया या धन्यवाद दिया। ठीक है। तो थैंक्ड का मतलब धन्यवाद किया। द ईगल, ईगल यानी कि गरुड़, फॉर इट्स ब्रिलियंट आइडिया, फॉर मतलब के लिए, इट्स का मतलब उसका, ये इट्स किसके लिए यूज हुआ है? ईगल के लिए यूज हुआ है। ठीक है। ब्रिलियंट, ये क्या वर्ड है? ब्रिलियंट। ठीक है। ब्रिलियंट का मतलब होता है शानदार। क्या होता है ब्रिलियंट का मतलब? शानदार, मतलब कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज, उसको हम ब्रिलियंट कहते हैं। ब्रिलियंट आइडिया, आइडिया क्या होता है हिंदी में? विचार। क्या कहते हैं हम आइडिया को? विचार या फिर योजना या कोई प्लान। ठीक है। कोई भी काम करने से पहले हम आइडिया लगाते हैं, प्लान बनाते हैं, है ना। तो ये वही वाला आइडिया है, तो उसको हम हिंदी में विचार या फिर योजना कहते हैं। एंड सेड, एंड का मतलब और सेड का मतलब कहा। सेड किससे बना है? से बना है। से का मतलब होता है प्रेजेंट में कहना, और सेड उसकी पास्ट फॉर्म है, यानी उसने कहा। तो यहां तक पहले मतलब समझ लेते हैं हम। ही थैंक्ड द ईगल फॉर इट्स ब्रिलियंट आइडिया, उसने गरुड़ का धन्यवाद किया उसके शानदार विचार या फिर योजना के लिए। ठीक है। और एंड सेड, और कहा, यू टुक अवे माई हैट, यू यानी कि तुम, टुक अवे, टुक अवे हमने अभी पढ़ा था किससे बना है? टेक अवे से बना है। टेक अवे का प्रेजेंट में मतलब होता है ले जाना। ठीक है ना। और टुक अवे उसकी पास्ट फॉर्म है, तो उसका मतलब ले गया, ले गया या फिर ले गए, कोई काम पास्ट में हुआ। आगे बढ़ते हैं।
माय हैट, माय मतलब मेरा या फिर मेरी, हैट हैट यानी कि टोपी। सो दैट का मतलब होता है ताकि या फिर इसलिए, ठीक है। सो दैट के दो मतलब होते हैं, ताकि या फिर इसलिए। अगर सिंगल सो होता तो भी उसका मतलब इसलिए निकलता। तो ये सेंटेंस यहां तक ही पहले समझ लेते हैं हम। यू टुक अवे माई हैट, तुम मेरी टोपी ले गए। सो दैट इसलिए, आई फॉलोड यू, आई मतलब मैं या मैंने, फॉलोड, फॉलोड किससे बना है, फॉलो से बना है। फॉलो का अभी हमने मतलब समझा है। फॉलो का मतलब होता है चेज करना, किसी को चेज करना यानी पीछा करना, ठीक है ना। तो फॉलो करना, पीछा करना प्रेजेंट में, और फॉलोड ईडी लगा दिया, पास्ट फॉर्म हो गई। तो पास्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि पास्ट में कोई काम हुआ। तो यहां पर फॉलोड का मतलब पीछा किया, ठीक है। आई फॉलोड यू, यू का मतलब यहां पर तुम होगा या फिर तुम्हारा होगा, ठीक है। आई फॉलोड यू, मैंने तुम्हारा पीछा किया। एंड रीच्ड द वे टू गो डाउन फ्रॉम द हिल, एंड मतलब और, रीच्ड क्या है ये वर्ड, रीच्ड, रीच्ड किससे बना है, रीच से बना है, ठीक है। रीच किसको बोलते हैं हम, कहीं पर जब हम पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं, ठीक है। तो वो जो पहुंचना शब्द है ना, वो रीच होता है। और उसमें ईडी लगा दिया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो काम पास्ट में हुआ। तो यहाँ पर कौन सा काम हुआ, पहुंचने का काम हुआ है। तो रीच्ड का मतलब पहुंच गया या फिर पहुंचा। द वे, द वे यानी कि रास्ता। टू गो, टू का मतलब के लिए, और गो का मतलब होता है जाना। डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे। फ्रॉम द हिल, फ्रॉम का मतलब से, द हिल यानी कि पहाड़, ठीक है। तो यहां पर इस लाइन का मतलब क्या हुआ, यू टुक अवे माई हैट, तुम मेरी टोपी ले गए। सो दैट इसलिए, आई फॉलोड यू, मैंने तुम्हारा पीछा किया। एंड रीच्ड और पहुंच गया, द वे उस रास्ते पर, टू गो डाउन फ्रॉम द हिल नीचे जाने, पहाड़ से नीचे जाने के लिए। मैं दोबारा बताती हूँ, आई फॉलोड यू, मैंने तुम्हारा पीछा किया। एंड रीच्ड द वे और उस रास्ते पर पहुंच गया, टू गो डाउन नीचे जाने के लिए, फ्रॉम द हिल पहाड़ से, यानी कि पहाड़ से नीचे जाने के वाले रास्ते पर मैं पहुंच गया। यू आर माई ट्रू फ्रेंड, थैंक यू। यू आर मतलब तुम हो, माई ट्रू फ्रेंड, माई मतलब मेरे या फिर मेरा, ट्रू, ट्रू का मतलब होता है सच्चा, ठीक है। फ्रेंड, फ्रेंड यानी कि दोस्त या फिर मित्र। तो यू आर माई ट्रू फ्रेंड, इसका मतलब तुम मेरे सच्चे दोस्त हो या फिर तुम मेरे सच्चे मित्र हो। थैंक यू, थैंक यू मतलब होता है तुम्हारा धन्यवाद। क्या होता है थैंक यू का मतलब, तुम्हारा धन्यवाद, ठीक है। इस स्टोरी को हम फटाफट से दोबारा एक बार दोहराते हैं। तो आज की स्टोरी का क्या टाइटल था, द ईगल एंड द वुड कटर। ईगल एक पक्षी होता है जिसको हम हिंदी में गरुड़ कहते हैं, ठीक है ना। आजकल दिखता नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम रह गए हैं, खत्म होती जा रही है इनकी प्रजाति, ठीक है दोस्तों। तो द ईगल यानी कि गरुड़, और एंड द वुड कटर लकड़हारा, गरुड़ और लकड़हारे की ये कहानी है। देयर लिव्ड अ काइंड वुड कटर इन अ विलेज, गांव में एक दयालु लकड़हारा रहता था। वंस एक बार, ही रेस्क्यूड एन ईगल फ्रॉम अ ट्रैप, एक बार उसने एक गरुड़ बचाया
एक जाल से, एंड फ्रीड इट, और उसे आजाद कर दिया। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू द हिल्स, वह पहाड़ के पास गया, टू कट ट्रीज फॉर वुड, लकड़ी के लिए, पेड़ काटने के लिए। ठीक है। द हिल वॉज स्टीप, पहाड़ी या फिर पहाड़ खड़ा था। सो द वुड कटर कुड नॉट कम डाउन, इसलिए लकड़हारा नीचे नहीं आ सका। एंड नीडेड हेल्प, और उसे मदद की जरूरत हुई। बीइंग अपसेट, उदास होकर, ही सेट डाउन ऑन द रॉक, वह पत्थर पर बैठ गया। एंड वेटेड फॉर सम हेल्प, और कुछ मदद के लिए इंतजार किया। सडनली, अचानक से, एन ईगल फ्ल्यू डाउन क्लोज टू हिम, एक गरुड़ नीचे उड़ा उसके पास या उसके नजदीक। एंड टुक अवे हिज हैट, और उसकी टोपी ले गया। द वुड कटर गॉट एंग्री, लकड़हारा क्रोधित हो गया या फिर लकड़हारा गुस्सा हो गया। एंड ही स्टार्टेड चेजिंग द बर्ड, और उसने पक्षी का पीछा करना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट कि ही हैज फाउंड द वे, उसे रास्ता मिल गया है या उसने रास्ते का पता लगा लिया है, टू गो डाउन फ्रॉम द हिल, पहाड़ से नीचे जाने के लिए। ठीक है। अगली लाइन है, देन ही फाउंड, तब उसने पाया, दैट कि द बर्ड वॉज द सेम ईगल, वह पक्षी वही गरुड़ था, दैट जिसे ही हैड वंस रेस्क्यूड, जिसे उसने एक बार बचाया था, एंड फ्रीड, और आजाद किया था। नाउ, अब, ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, वाई द ईगल फ्ल्यू अवे विद हिज हेड, अब वह समझ गया क्यों गरुड़ उसकी टोपी के साथ दूर उड़ा था या उड़ गया था। He was trying to show the way to him, वह उसे रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था। He thanked the eagle for its brilliant idea, उसने गरुड़ को उसके शानदार विचार के लिए धन्यवाद किया। एंड सेड, और कहा, यू टुक अवे माई हैट, तुम मेरी टोपी ले गए। सो दैट, इसलिए, आई फॉलोड यू, मैंने तुम्हारा पीछा किया। एंड रीच्ड द वे, और रास्ते पर पहुंच गया, टू गो डाउन फ्रॉम द हिल, पहाड़ से नीचे जाने के लिए। यू आर माई ट्रू फ्रेंड, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। थैंक यू, तुम्हारा धन्यवाद। ठीक है। तो ये थी कहानी जो पूरी की पूरी खत्म हुई। कहानी में मैंने आपको एक एक वर्ड का मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, और जो सिनोनिम है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वो सब कुछ डिटेल में बताया दोस्तों। ठीक है। तो अब इस स्टोरी का हम मॉरल देखते हैं कि मॉरल मतलब शिक्षा क्या मिलती है। तो क्या मॉरल है स्टोरी का, यू शुड ऑलवेज डू वेल। यू मतलब तुम्हें या फिर आपको भी हम बोलते हैं। ठीक है ना। शुड का मतलब होता है चाहिए। ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी। डू का मतलब होता है करना, कोई काम करना। वेल का मतलब होता है अच्छा। यू शुड ऑल्सो डू वेल, आपको भी अच्छा करना चाहिए। टू समवन, टू का मतलब के लिए, और समवन होता है कोई। ठीक है। हु हैज डन, हु मतलब जिसने। हु का कौन सा मीनिंग होता है, हु का मतलब होता है जो या फिर कौन, और एक मीनिंग क्या होता है, जिसने। ठीक है। हैज डन मतलब किया है। वेल टू यू, वेल मतलब अच्छा। टू यू, टू का मतलब के लिए, और यू का मतलब तुम या फिर तुम्हारा।
ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है, यू शुड ऑल्सो डू वेल, आपको या फिर तुम्हें भी अच्छा करना चाहिए, टू समवन, किसी के लिए, हु हैज डन वेल टू यू, जिसने आपके लिए या तुम्हारे लिए अच्छा किया है। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है ये मोरल, कि यू शुड ऑल्सो डू वेल टू समवन, आपको भी किसी के लिए अच्छा करना चाहिए, हु हैज डन वेल टू यू, जिसने आपके लिए अच्छा किया है। मतलब अगर आपकी किसी ने हेल्प की है, मदद की है, कोई अच्छाई आपके लिए की है, तो आपको भी अच्छाई का बदला अच्छाई से चुकाना चाहिए। ठीक है ना, जैसे वो ईगल ट्रैप में यानी कि जाल में फंस गया था, तो लकड़हारा क्या कर सकता था, उसे नजरअंदाज कर सकता था, यानी कि इग्नोर कर सकता था कि पड़ा रहने दो, पक्षी है मुझे क्या, लेकिन उसने उसको बचाया और उसको आजाद कर दिया। तो ये चीज ईगल के यानी कि गरुड़ के दिमाग में बैठ गई थी कि हाँ, एक इंसान ने मेरी मदद की, और उसने उस चीज को याद रखा। फिर जब लकड़हारा मुसीबत में फंसा, तो ईगल ने अपने तरीके से उसकी मदद कर दी। तो दोनों ने एक दूसरे के लिए अच्छा किया। तो ये कहानी हमें यही लेसन देती है, यही शिक्षा देती है कि आपको भी हर उस इंसान के लिए अच्छा करना चाहिए जिसने आपके लिए अच्छा किया हो। ठीक है, तो स्टोरी कैसी लगी, वर्ड मीनिंग कैसे लगे, प्रोनाउंसिएशन, जो सिनोनिम बताए हैं, जो वर्ब की फॉर्म्स बताई है, वो सब आपको कैसा लगा, मुझे प्लीज बताइएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, जो वर्ड्स बताए हैं उनको बोलने की प्रैक्टिस करती रहिए आप, उसका मीनिंग आपको तभी अच्छे से माइंड में बैठेगा जब आप उसको रिवाइज करोगे, मुंह से बोलोगे। ठीक है ना, तो मेरा मेन मकसद है आपकी वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए, बोलने के लिए सबसे ज्यादा जो अपर मोस्ट चीज है ना, वो है वर्ड, शब्द। शब्द के मतलब पता होना आपको बहुत जरूरी है, और हिंदी में भी जरूरी है, इंग्लिश में भी जरूरी है। दोनों लैंग्वेज का अपना अलग महत्व है, अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगली अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए अपनी लाइफ में। गॉड ब्लेस यू ऑल।